परंपरायोग सत्संग योग। आपने कुछ समय बैठकर नामधारियों के बारे में कुछ जाना और कुछ देखा है। नामधारी शब्द नाम धारण कर्म करके है, नाम जपने करके है। कोई भी नाम धारण करता है तो सबको ही नामधारी हम लोग कह सकते हैं। नाम की महिमा आपने सुनी है। जैसे गुरु नानक जी ने गुरबानी में 20वीं पौड़ी जो जपजी साहब की है उसमें लिखा है, भैया हक पैर तन दे पानी होता है उतरत के। हाथ पाँव मिट्टी से निबड़ जाते हैं, मैले होते हैं तो पानी से साफ हो जाते हैं। मूत प्रीति कपड़ होए दे साबुन लिया और पेशाब आदि से कपड़ा गंदा हो जाता है, खराब होता है, तो उसको साबुन से साफ किया जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है मन जिसके ऊपर पानी और साबुन का सीधा कोई असर नहीं। मैं गुरु जी ने तीसरी बात कही है, भैया मत पापा का संग को धोप है नावा कहना। नाम की बहुत महिमा लिखी है। दत्तात्रेय जी का नाम आपने सुना है, बड़ा होगा, बहुत बड़े संत हुए हैं। उनकी बहुत लंबी कथा है, कैसे वो पैदा हुए अक्षय जी के साथ, शिवा जी के कैसे पैदा हुए। लेकिन वो भक्ति करने लगे तो उनको आकाशवाणी हुई। तो बेशक इतना बड़ा संत बन गया है, उन्होंने दत्त सत कहो तो है गुणहीन मुक्त न हो। गुरु के बगैर तेरी गति नहीं हो सकती। उसके बाद फिर उन्होंने गुरु धारण किए। जो मैं कह रहा हूँ ये गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। हमारी जितनी वाणी है, कुछ इतिहास है, कुछ पुराणों से वेदों से उसमें लिया गया है। जो भागवत के बारे में आप जी को बताया गया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसके बारे में लिखा है, अपने वाणी में लिखा है। भागवत की ये शुद्ध कथा गुरु गोविंद सिंह ने अपने छंदों की रचना में वो लिखी है। तो उन्होंने बहुत बड़े गुरु धारे, जैसे एक शिकारी शिकार खेल रहा है, दत्तात्रेय जी अपने संतों की पंक्ति लिए जा रहे हैं, उसके सामने से चले जा रहे हैं। उसने उनको देखा ही नहीं। एक चीज उड़ती है, वो अपने शिकार करती है, उसको देखा और बिड़ाल को देखा। 21 टुकड़ी के अमाउंट तो कहने लगे जैसे ये अपने काम में मस्त है और किसी को देखते नहीं है, मैं भी अगर अपने भगवान के काम में ऐसा जुट जाऊँगा तो मैं जरूर को पा लूँगा। दत्तात्रेय जी का समान निकला, बहुत उनसे सेवक हुए। उसके बाद पार्वनाथ
अवतार, गुरु गोविंद सिंह जी ने अवतारों की कथा में लिखा है। आरनाथ जी ने बहुत भक्ति की और व्यक्ति को प्रेरित किया, उसके बाद मजा मैं किसी से सीखा नहीं जाऊँगा। सारी चीज़ों को जीत कर कहने लगे, बोलते और गरीब को है, बहुत बड़ी सभा लगा के बहुत बड़े राजाओं को बुलाया, उनसे को बुलाया, बहुत विराट सभा बना के उन्होंने प्रश्न किया, बोलते और गरीब को है, गाँव बोलते जमीन से युद्ध न करते हैं। बूढ़ा मंत्री आज जो काम कर रहा है सामने खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी जान माफ हो तो मैं आपको उन्होंने कहा बताओ। बहुत लंबी कथा है। वो कहते हैं कि ये जो बात है कि आपको एक बच्चे के पेट में बचंदर जो भी है वो आपको ये बात बताएगा, उसको निकालो। वहाँ गुरबानी में गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि बहुत से जाल डाले उसको निकालने के लिए, वो आता ही नहीं थी जाल में। तो वहाँ ऐसे लिखा है जो बात हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं, उसके लिए सोचते नहीं हैं, उसके लिए पढ़ते नहीं हैं। तो उन्होंने ज्ञान का जाल वहाँ डाला उसके लिए, तो वो पकड़ा गया। तो उसका पेट क्या कर रहे हैं, वो काटा नहीं जाता किसी चीज़ से। तो फिर वहाँ लिखा है कि छुटका विवेक लय हाथ, एक काटते उसके साथ उसको काटा, तो उसका उसके उसमें से वो बचंदर जोगी जब बाहर निकले, उसकी मूर्ति सामने बैठे, तो फिर ये सोच रहे हैं कि इसकी तो बहुत देर की समाधि लगी हुई है, जब ये देखेगा तो सब लोग जल जाएंगे। तो वहाँ लिखा है कि 7 टुकड़ा की 7 धातुओं का एक टुकड़ा बनाकर उसके सामने रखा। तो पहली दृष्टि उसकी उस पर पड़ी तो वो खत्म हो गया। उसके बाद पूछा गया वही सवाल, वही प्रश्न, मेरे से कौन बली है जो मेरे से ज़्यादा जंग करने वाला, डरने वाला और मेरे को जीत लेने वाला, जिसको मैं ना जीत सकूं, वो कौन है। तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि कहा पे हो जो सभी जग जीत गए, लोगन को वह दास सिखायो, और कहा जो पहले विशेषण माए, भले गज गाय बतायो, जो मन जीवित है सब देत वह, तुम्हारे लिप हाथ ना आए। तूने दुनिया को जीत के क्या किया है, जो दुनिया को जीतने वाला मन है वो मेरे हाथ में नहीं आया। तो वो पूछा गया कि कैसे, वो कहाँ रहता है, क्या उनकी सेना है, क्या कुछ सारा कुछ बताया। वहाँ बहुत लंबी कथा है, मोह और विवेक की कथा लिखी है गुरु जी ने। वहाँ पहले जो मोह की कथा लिखी है उसमें लिखा है कि उसका काम सूरमा है, उसका क्रोध सूरमा है, उसका ये सूरमा है सारे उनके। जब उनकी फौज आती है तो उसके असित वस्त्र तन धरे, अस्त्र बाजी रस्तो शोभत, काले धुआंधार ऐसे कपड़े उसके हैं। तो जब ये कथा कर चुके तो कहने लगे कि विवेक की क्या कथा है। वो कहने लगे कि मैं इसकी कथा करके अपवित्र हो गया हूँ। हम तो किसी का जो नहीं, जिसकी आचार ठीक नहीं है, उसका खा के भी हम लोग अपवित्र नहीं होते, तो वो उसकी कथा करके अपवित्र हो गए।
तो फिर वहाँ लिखा है कि उन्होंने बहुत मंत्र और जंत्र किए और बहुत पवित्र होके स्नान करके तो फिर विवेक की कथा की। जब विवेक आता है तो उसके सामने वो आ जाता है, वो डट जाता है और कोई गुरुमा उसको नहीं हटा सकता। ऐसी सबकी क्रोध की, अज्ञान की और ईर्षा द्वेष की सब मौजें जो कि गुरु जी ने सब बताई हैं वहाँ। तो वो कहने लगा कि इसका क्या चाह रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे जीत सकता हूँ। कहा जीत तू बहुत बहादुर बना है तो जीत इनको। तो वो वहाँ लिखा है कि वो जब इनको मैंने देखा कि इनको मैं नहीं जीत सकता, अब विवेक है ते नाव तब ही मैं ते ठाओ। तो फिर वो अग्नि जलाकर अपने आप को जलाने लगा। तो वो ये बात की अग्नि से जल नहीं रहा तो योग अग्नि उपराज के वो जलकर मर गया। इतनी बड़ी बात है कि जिसको जीतने के लिए इतना कुछ, इतना बड़ा राजा होकर भी वो नहीं कर सका। जो सदगुरु के किसी भी शिक्षा लेते हैं सदगुरु की, वो इनको जीत जाते हैं और इनके ऊपर फतेह पा लेते हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह ने वाणी में लिखा है, दो फौजें इकट्ठी हुई हैं, आत्म समता की और विवेक की। तो भगवान खुद बैठकर देख रहे हैं तो दोनों में लड़ाई होती है। तो गुरु जी ने लिखा है कि नित्य पंज जवान में वो काम क्रोध हो, वो अहंकार को जीत लिया। कैसे जीता, क्या ताकत थी उसमें। नित्य पंज जवान में गुरु थापी हिंदी काटी थी। गुरु ने जब मेरे पीठ के ऊपर थापी दी, थापड़ा डाला, तो मैं इन पांचों को जीत लिया, जिसके कारण सारा संसार दुखी है। अग्नि के कुंड में सबको झोंक रहे हैं, वो उसका कारण, मूल कारण यही है। तो हम सब लोग जो बैठते हैं सत्संग में, तो इनके विचार के लिए बैठते हैं, इसके अभ्यास के लिए बैठते हैं। जो आदमी गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने गुरबानी में लिखा है, गुर मंत्र ही हस जो प्राणी श्रीगंध जन्म दर्शना कुकरा सुकरा जल्द बह काका सर्पना गुरखला। वो आदमी इनसे भी बदतर है, इनसे भी बुरा है, कुकर, सुअर, काक और सर्प आदि होते, जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया। तो ये गुरु नानक ने आकर यही कहा। देवलूक के राज में गुरु नानक जब जाते हैं तो वो कहता है कि मेरा खाना खाओ। ये नानक प्रकाश जो सिखों का इतिहास है, उसमें मैं ये कहते, हम यही सिर्फ यही नहीं कह सकते, सिखों का इतिहास है। सिख शब्द जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद हुआ, तो उससे पहले तो राम देव जैसे कुछ नाम थे सारों के। तो उसने अर्थ की, करो सोई संत जी भोजन अच्छा बनाए, कृपा मुझ पर कीजिए। ये उसका प्रश्न है, उसकी बेनती है। सुन से गुरु अलाए, गुरु साहब ने क्या कहा, प्रथम तजाओ आवे को खाना, करो जार से जीवन हाना, यो नहीं तुमरो खाए कदापि हो जीवन को कहना। सब आप समझते हैं, इसकी अर्थ करने की जरूरत नहीं है। फिर गुरु नानक ने क्यों नहीं उसका खाना खाया, वो मांस खाने वाला था, जीवों को मारने वाला था। और हम सब लोग अगर ऐसा ही सोच लें कि जो आदमी मांस मदिरा का प्रयोग करता है, उसके घर का खाना उसको कह दें कि अगर तुम मांस और मदिरा छोड़ दोगे तो तुम्हारा खाना खाएंगे, तो
किसी दूसरे के प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बहुत से लोग ये छोड़ जाएंगे। और ये बंदगी शब्द आप बहुत सुनते हैं कि बंदगी करनी चाहिए। बंदगी सिर्फ यही नहीं कि एक नाम लिया उसका जाप शुरू कर दिया। बंदगी ये है कि जो कुछ कहा है गुरु ने उसके तरीके से मेरी आँख, मेरे पाँव, मेरे हाथ, मेरा मन उसकी बंदिश में रहकर वो करेगा तो वो सफल होगी। तो हम सब लोग जो आए हैं, आप सब लोगों से ये प्रार्थना है, आपने बहुत मेहरबानी की है, इतनी देर हम समय निकाला है अपना, कि मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर दिया जाए। अभी भी आपके राजस्थान में बहुत धर्म की भावना है, बहुत अच्छी है। गांव वाले जहाँ हम लोग गए थे नाना गांव में, वहाँ मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते वो लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शहरों में थोड़ा जितनी सहूलत आती है उतना ही हमारा धर्म का नाश होता है। तो आप सब लोग जितने भी चाहें मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और नाम लेकर उसका स्मरण करो। यही एक चीज़ है जो कलयुग में हमारे गुरबानी में ऐसा लिखा है कि सतयुग सत, सबका अपने युगों का धर्म था। सतयुग सत देता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों देश का केवल नाम आधार। अगर ये नाम नहीं देता तो पार कैसे पाए गोरे, वो को न कह समझाए। तो हमारे नामधारियों में बहुत से ऐसे हैं जो नाम जप के उन्होंने पार उतारा किया और उनको ये पहले पता चल गया कि अब हमने चले जाना है, तो अपने घर वालों को बता दिया, सारा कुछ कह दिया। यही एक बात है यहाँ से समझना सीखना कि जब हमने इस संसार को छोड़ना है तो कहाँ जाना है हमें, सबसे जरूरी बात है। गुरु जी ने वाणी में लिखा है, जो घर छठ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तो वर्तना उसकी चिंता ना है। जिस घर को हमें छोड़ जाना है वो तो हमारे मन में बहुत लगा हुआ है। जिस घर में जाकर सही ठहरना है उसकी चिंता ही नहीं है, उसका फिक्र नहीं है हमें। वो फिक्र करने के लिए हम सत्संग करते हैं, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। हरे भगत दृढ़ मेरे साध नानक, तेरा काम आवत है मैं आपने वाणी का कीर्तन श्रवण किया, पूर्व इतिहास को सुनिया। वो अंदाज की घटना ने थोड़े तरीके से बहुत अच्छी है,
सब कुछ नहीं आपको ही मैं ना और मैं नावे नाल विरोध है जो ना बताए है कि सुनिया मनिया मन की तरफ आओ अंतर की बात आओ पहले सुनना टाइम लगता है फिर उसमें मनन का यत्न करे उसमें मनिया जाए प्रेम के नाल प्रेम जिहड़ा वो सर्व नाल भी पैदा होता है वाणी खबर लिखा है नानक जी ने पाओ गुरबाणी द्वारा इसने लिखा है जोड़ा उसमें दान कहता है उसमें की फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त होता है जोड़ा दुनिया के किन्नी कोशिश कर रहा है आदमी वो नहीं प्राप्त हो सकता लग जाता वो फल ये है जिनकी कुछ दान किया जिन जान देर ना है एक सदगुरु प्रताप के बाद जरा से सुरजीत सिंह को बनाया मुझे बोलता है जी सर जी तुम जाकर पूछ लो थोड़ा सही चढ़ गया ले जाके जब उसका है उसको पढ़ लिया सदगुरु प्रताप ने सच्चे बादशाह ने पूरे दस मुताबिक को करवा देता लाड़ो आके तू शराब पीना मांस खाना पूरी दुनिया ने मदद होती है तू कोई बेटा नहीं कराया कुछ कहना ही नहीं काम पानी जब तू लगी है 3 बार पतिया कर लेना मन कठोर अज होना पड़ेगा जो मन कठोर हो जाए कोई बात तो बड़ा मुश्किल है उस पास कहता मैं उससे भी नहीं कर रहा तू आम कोई जवाब दे देता जरूर चले गए फिर मैंने उन्होंने पढ़ लिया फिर पढ़िया तो फिर सरकार ने बताया जो मैं जाकर सच्चे बात है जो हुक्म होगा था मना फिर उन हुक्म हो गया क्या चला जाता है तो नहीं आता पूरे दस मुताबिक पूरे शरीर बनाना आ गए वो इससे अखबार मार गया चला गया मैं ज़्यादा देर का नहीं दसूँगा फिर तो मैंने दसिया कि सदगुरु बनने वाले जिन्हें छुटकारा होता है जिसका कोई दुनिया में चारा नहीं करता कोई तो या बहुत बंदे कोटा रह के जाम तो नहीं खिला सकते तो इतों तक इतनी चंद्रमा तक लोग चले गए चंद्रमा हो गया है उन्होंने पूछियो गुरु अर्जन सच्चे बादशाह ने लिखा है सबना मरना आया छोड़ा करना पूछा जाए सियाने क्या मिलना वो जो उत्थों हो के आ गए हैं असं सिख जो बाणी से मनते हैं सदगुरु वाले साढ़ा भरोसा कितना गए इस गल असी भी दिखते हैं उठ के आने वो बंदे बहुत सियाने ने बड़ी दूर चले गए बहुत कुछ रह गए उन्होंने पूछो भी अगे मिलना किना था तुम से बड़ी दूर जाके आए हो अगे मिलना किना का होता था वो दस नहीं सकते ये कोई जिन्हें कृपा सदगुरु करता है सदगुरु वाला ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਿਆ ਸੰਤ ਜਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਤਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ
जिसने आख्या कि ये उन्होंने गल है जिन्होंने लोड़ लगती है किसी चीज़ तो किस तरह जिसे लगे पानी किमें हासिल करते हैं जाके किन्हें करते करते हैं किन्हें रिश्ता करते हैं कितना वक्त लाते हैं उन्होंने आख्या कि मैनू ये संसार सुंदर तो पार होने वास्ते कोई चारा दसो तरीका दसो मैनू नाम दे उन्होंने आख्या जा अपने घर जाके ना स्नान करके रोज बह जाएगा सवेरे करके उठ के तेनों आपे नाम मिलेगा तुझे साल भर होया साल भर बैठा रहा कहता रहा रोज सवेरे उठ के पर उसको साथ की प्राप्ति नहीं मिली संतान को गया संतान ने एक साल हो बैठ गया फिर आपने मन से वटे पाने की लोड़ है कि असं कितना खुला संत चलने हैं कितना कोई सुनते हैं वो साल हो बैठा प्राप्ति फिर नहीं हुई फिर संत ने आख्या विजा तू साल बाद हो गए तीसरा साल निकल गया तीसरे साल से कुछ दिनों बाद उसने यहाँ करके अंदर बैठा कोई मंद ने अंदर चले गए पूरे मन दिया मैं तो इसने समझना जिमें लिखा है ना मतलब मौत या आपसी सब दरवाजे बंद मेरे मौत को छुड़ाने वाले ने वो भी इसी तरह ही जान कर छुड़ा सकते वो मंदिर है उनसे घाटा साफ हो गया उनसे नाम ले आज की रात ये तो थोड़ी भांडा धोए पैर देवो और हृदय को जाओ मेरे आंदे मंत्र दिता वही मंत्र दिता जो गुरु गोबिंद सिंह ने वंदे भारत दिता यानी प्रकाश विकास वाली है उन्होंने लिखा सन के भेजे ही मारी बंदा गुरु शेर बनाया वही मंत्र दिता जी वास्ते लिखा हृदय प्रकाश पयो बनाना से मंत्र फिर उन्होंने आख्या कि तेन बहुत चंगी चीज दी है तू तगड़ा होकर तबाही कर फिर उन्होंने सारे सारे रात बैठ के भजन करना ये बाहर जो अपने किली बनते हैं ये जरा झटका लगे नींद आए फिर उठ के भजन करना जिमें मेघा सिंह ड्राइंग से भी बड़ा दौड़ता जो रिटायर हुए उन्हें दसिया कि मैं जो मेहनत करता था ना दौड़ती दौड़ता जाके डिग पैना उठ के फिर दौड़ना लग पैना फिर डिग पैना फिर उठ के दौड़ना लग पैना इस तरह मेहनत की तो कितने पहुँच गया इसी तरह ही नाम चुकने वाले जो वो भी ऐसे तरह अभ्यास करते हैं फिर वो बड़े चंगे साधु हुए सदगुरु राम के पास वाला दौरा उन्होंने नेड़े पेड़ लिया देख के आज चले ना दौड़ा गया विषय जाकर सदगुरु राम की बात है चलना मेरे आचार्य को सगुरा ने आज गुरु जी की बात जब आए तो उन्होंने सगुरा के काल के वस्त्र चलना जोड़ा सारा बना के रखा है फिर उसके बाद चारों पाए घर आए थे जितनी गल आ गई जो वस्त्र था वो मसा टेक थे जो जोड़ा सी ना मैं लगा कि ये जोड़ा सगुरा ने चरण बड़े कोमल ने तो मसा ना टेका काट काट के अंदर की जान करे बड़े की दूसरे पास है दूसरा जोड़ा लाया उन्हें लगता नहीं चरना से लिख गया जोड़ा लिया था फिर बड़े सुध खुश हुए हैं उन्होंने पिंड में बीमारी पै गई एक माई आई अपनी मेरा पुत्र जो है ये बात लिया पूरे जाने मेरा भाई ने जाए उन्होंने जा तेरा पुत्र नहीं मारता मेरा जवाई है कान पिंड उस नेड़े थोड़े देर उत्थे मेरा जवाई है वो मर गया है जिस तरह मामूली गल कर दी है उन्होंने गल दी वो जाके पता की
फायदा बचा ठीक तो उन्होंने दवाई भी मतलब फिर वो जो आखिरी जमाना आया उन्होंने आख्या अपना शरीर छड़ देना ये चीज़ है जी सगू कृपा करे सू प्राप्त हो चलन जाने इन्होंने पता लग जाए कि इन्होंने चले जाना संसार उन्हें आखिर सुनी कालो पाठ करो पाठ करदे दस जी उन्होंने पोतला दसदा कि ऐसे दो लाख बैठे ने उसमें ज़्यादा पाठ पूरा आया संत उसी नाल ही पूरे हो गए कोई पूरा नहीं लिया कोई किसान नहीं लिया ट्रेनिंग वीकेंड नहीं चल रही सतगुरु को मिलता ये फायदा है संसार तो उसको नहीं मिल सकता ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਲਓ ਭਜਨ ਕਰੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ताकि इस संसार को तीखा गैस तो इन्होंने बंधना को छुटकारा हो अगे जाके सारे लिए वही हर भक्त नेड़ संसार नानक तेरा काम आवत के जिन्हें साड़ियाँ परंपरावां जो सारे पहले कानून ने वो वेद साढ़े संवाद देने उन्हें वर्मा जी दस रहे ना फिर मत्था टेकने की थां हथ काम करते हैं ये लिखा है कि जो दिशा है वो सिखड़ा नेव नेव लागो पाए जी असं किन्ने नाम का एक दूसरे सिखा जे असं करने हथ जुड़े जाने साढ़े विचों किन्ने ने जे शेक ऐड करते हैं या दूरों गल जी खालसा करते हैं करना उसना चाहिए जिवें बाणी सानूं सगुरां ने दस्सिया कि साडी अपनी मर्जी मुताबक काम करना चाहिए एक घंटा नाम सिमरन सारे गए करो नाम का ये निशानी ये होनी चाहिए कि उन्होंने हर वे मुँह होता थे नाम सिमरन भजन करते जिन्हें इन्होंने भजन लिया वो अपना एक बनाओ अपने परिवार से बैठ के एक घंटा नाम सिमरन सारे गए इस तो बाद अपने विहार जाते हो वास्ते जड़े हो विहार में कोई काम करते हो उस तो बाद भी घट्टो घट्ट 4 घंटे तैयारी पूरी कराया बता ये ना मेरिया ना तुहाड़ियां ये सबका हुक्म है मतलब शाम गुरु साहब दस जी पढ़ते सारे बच्चे दूसरे चलने गुरु नानक ने आए जथेदार ने सब पढ़िया पैरी पैना जग उठाया गुरु के घर सब कुछ है वो इन्ना चीज़ भी उस वे बताया तो हम गुरु मुक गया साडा बेटा दे मैंने तक पाया साडा विकास साडा ध्यान इस पास नहीं साडा ध्यान इस पास है कि मुंडा पढ़ जाए मेरा वैर नहीं हो जाए मेरी दुकान खुल जाए मुझे